आकाश में बादल गरजने लगे। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। सावित्री आ रही थी और वे बहुत क्रोधित थी। जब सावित्री ने यज्ञस्थली पर पहुंचकर देखा कि उनके पति के बगल में कोई और स्त्री बैठी है तो उनका क्रोध देखने योग्य था। उनकी आंखों में आग थी। उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे प्रलय का समय आ गया हो। ये क्या है? सावित्री की आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वालों के दिल दहल गए। मैं थोड़ी देर से आई तो आपने मेरी जगह किसी और को बैठा लिया। ब्रह्मा जी ने समझाने की कोशिश की। सावित्री ये परिस्थिति की मजबूरी थी। यज्ञ का समय निकल रहा था और पूरे ब्रह्मांड की भलाई। भलाई? सावित्री ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और मेरी भलाई? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? पूरी यज्ञ सभा में सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी चुपचाप खड़े थे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सावित्री का दर्द इतना गहरा था कि उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने आपको अपना सब कुछ दिया था। मैंने आपके साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना में सहयोग किया था और आज आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। सावित्री के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वे जानती थी कि यज्ञ के लिए ये आवश्यक था, लेकिन एक पत्री के रूप में उनका दिल टूट चुका था। उन्हें लगा कि उनके पति ने उनका सम्मान नहीं किया है। अगर मेरी इतनी ही कम कीमत है आपकी नज़रों में? सावित्री की आवाज़ में अब केवल वो दर्द था जो एक धोखा खाई हुई पत्नी के दिल में हो सकता है। तो सुनिए मेरा श्राप। पूरी यज्ञ सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई। सावित्री के श्राप की शक्ति सभी जानते थे। जिसने सृष्टि की रचना की है वही आज मुझे ये दुख दे रहा है। सावित्री की आवाज़ काँप रही थी। तो सुनिए, पुष्कर को छोड़कर इस पूरे संसार में आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। लोग विष्णु की पूजा करेंगे, शिव की करेंगे, लेकिन आप केवल इसी एक जगह पूजे जाएंगे। ये श्राप इतना भयानक था कि सभी देवता हैरान रह गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता था, फिर भी उनकी पूजा केवल एक जगह होगी। लेकिन सावित्री का श्राप यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनका दर्द इतना गहरा था कि वे और भी श्राप देने लगी। और जिन ब्राह्मणों ने ये गलत विवाह करवाया है, उन्होंने ब्राह्मणों की ओर इशारा करते हुए कहा, वे कलयुग में कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, वे हमेशा दुखी रहेंगे। सावित्री का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु भी इस पूरे कांड में शामिल थे। विष्णु ने भी इस विवाह को समर्थन दिया था। और आप विष्णु? सावित्री ने विष्णु की ओर देखते हुए कहा, आपने भी इस अन्याय में साथ दिया है तो आपको भी श्राप है कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहन करेंगे। ये श्राप सुनकर विष्णु भी दुखी हो गए। बाद में यही श्राप राम के रूप में विष्णु के अवतार में फला, जब उन्हें सीता के वियोग का दुख सहना पड़ा। गायत्री, जो अब तक चुप बैठी थी, अब बोली। उन्होंने बहुत विनम्रता से सावित्री से कहा, माता सावित्री, मैं